बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है। क्या हुई? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कुख्यात आतंकी हमजा बुरहान मारा गया है। जी हां, पुलवामा के उस हमले में जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, उस हमले का गुनहगार एक अज्ञात शख्स ने कुछ देर पहले ही धुरंधर स्टाइल में उसे मार गिराया है। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। बात सबसे पहले करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। पुलवामा का एक जो बंदा था उसको टिक्कियां कर दिया गया है, और ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे हैं। तो ये नंबर 1 है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पर टपकाते हैं और निकल जाते हैं। जी हाँ, पुलवामा का वो चेहरा जिसने कश्मीर के युवाओं को बंदूक थामने का सपना देखा था, आज वो खुद अपनी मौत की नींद सो चुका है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र का ऑपरेशनल कमांडर अर्जमंद गुलजार और बुरहान हमजा मारा गया है। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़े। दूसरी बात यह है कि जो थीम इसका है ना, द थीम क्या है? रिवेंज, टेरर नेटवर्क्स, Pakistan. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work. सबसे पहले पुलवामा के बंदे पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा सफूला कसूरी, लश्कर ए तैयबा का मेन बंदा, उसका फादर इन लॉ, उसको उसके अपने घर पे मरा हुआ पाया गया। मजीद जो मतलब टपकता जाएगा, पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर आया है। उन्होंने ये कहा है जनाब के जो पाकिस्तान है वो तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। किसी को कोई किसी तरीके से मारते तो किसी को किसी तरीके से मारते, यानी कि कमाल ही होगी। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी अर्जुमन गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के मुजफ्फराबाद में एक अज्ञात हमलावर ने उसे गोलियों से भूनकर खत्म कर दिया। हमजा बुरहान 2019 में कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड्स में से एक था। वो लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर पाकिस्तान में छिपता फिर रहा था। हमजा बुरहान प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र का प्रमुख कमांडर था। हमजा बुरहान 2017 में उच्च शिक्षा के बहाने पाकिस्तान गया था। इसके बाद वो स्थानीय युवाओं की भर्ती करने, आतंकी फंडिंग जुटाने और घुसपैठ नेटवर्क को संचालित करने में सक्रिय हो गया था। आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमला भारत में सुरक्षा कर्मियों पर किया गया अब तक का सबसे घातक हमला था, जिसे जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया था। 14 फरवरी 2019 को जैश के एक आतंकवादी ने लेथपोरा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटकों से भरी एक कार से टक्कर मार दी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना की जांच कर रही भारतीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हमजा बुरहान का नाम पुलवामा हमले की साजिश रचने और आतंकवादियों को स्थानीय स्तर पर लॉजिस्टिक और वित्तीय मदद पहुंचाने वाले मुख्य किरदारों में शामिल किया था। जांच एजेंसियों के अनुसार वो सिर्फ पुलवामा ही नहीं बल्कि कश्मीर घाटी के पहलगाम और अन्य क्षेत्रों में हुए बड़े आतंकी हमलों को सीमा पार से सीधे निर्देशित कर रहा था। अननोन मैन जिंदाबाद। सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक कमेंट जरूर लिखिएगा इस पे। अननोन मैन ने एक बड़ा जैकपॉट पकड़ा है। कहां पर? पाकिस्तान में। पुलवामा का एक जो बंदा था उसको टिक्कियां कर दिया गया है, और ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे हैं। तो आइए जरा देखते हैं अननोन मैन की करतूतें इस बारी क्या रंग लाई हैं। सबसे पहले पुलवामा के बंदे पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा सफूला कसूरी, लश्कर ए तैयबा का मेन बंदा, उसका फादर इन लॉ, उसके अपने घर पे मरा हुआ पाया गया। ये कोई रैंडम फैमिली डेथ सिग्नल नहीं है। इस इकोसिस्टम के अंदर फैमिली लेयर जो होता है वो बड़ा ट्रस्ट का लेयर होता है। मैरिजेस जो होती हैं एक नेटवर्क कंसोलिडेशन के लिए की जाती हैं। एंड अगर आप देखेंगे एलईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सईदुल्लाह कसूरी सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा। ही इज बेसिकली राइट आफ्टर हफीज सईद, उसका नाम आता है इस समय पर। और जितनी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं पूरा इसके हाथ में आजकल आ रखी हैं। रिक्रूटमेंट से लेकर ऑपरेशन से लेकर सब कुछ एक इस बंदे के हाथ में है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर एक फैमिली मेंबर की तरफ पहुंचा गया है तो एक साइकोलॉजिकल और एक प्रेशर
क्रिएट करने की कोशिश जरूर की जा रही है। कोई क्लियर कॉज बताया नहीं गया, बट ही वाज जस्ट फाउंड डेड इन हिज हाउस, एंड कहीं ना कहीं अंदर से एक्नॉलेजमेंट इनके आ रही है। इसका जो सबसे बड़ा एक चीज दिखता है कि एक इंटिमिडेशन, एक किसी ने मैसेज भेजा है किसी को, एंड कहीं ना कहीं इनके अंदर लश्कर-ए-तैयबा के अपने सर्कल्स के अंदर कुछ खड्डे हैं जिनको यूज किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सिग्नल है, जहां पर लश्कर-ए-तैयबा अपनी फैमिली मेंबर्स को तो बचा नहीं पा रहा, तो और किसको बचाएगा। देखिए, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, लश्कर-ए-तैयबा के मुरीदके के कंपाउंड के अंदर कुछ समय पहले एक बंदे को ठोका था, एंड उसके बाद बार बार लश्कर-ए-तैयबा के बड़े कमांडर्स को भी ठोका जा रहा है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था। अब आते हैं पुलवामा के ऊपर। पुलवामा का जो मेन बंदा है, ये बेसिकली ही वाज द मास्टरमाइंड एंड ऑफ कोर्स मेन रिक्रूटर, मेन एवरीथिंग ऑफ पुलवामा। इसका नाम है हमजा बुरहान। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसका एक अलग नाम भी है जिसका नाम है अर्जुमन गुलजार। ये बदपुरा में रहता था, पुलवामा का रहने वाला है, एंड ये अल बदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका चीफ भी माना जाता था। ये मारा गया है, 2 अननोन गनमैन आए, इस बाइक पे इसको ठोक के 4 गोलियों से मार के इसको चले गए। पीओ जगह के अंदर ये हुआ है। एग्जैक्ट एरिया लोकेशन पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बंदे को ठोक दिया गया है, एंड ही इज नॉट समबडी हु स्मॉल, ही इज अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जो लश्कर-ए-तैयबा के पूरे गेम के अंदर ये रहता है। एंड देखिए, पुलवामा जो एक इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि देयर वाज अ ह्यूज गेम। ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था, एंड मुजफ्फराबाद के एरिया में इसको बोल रहे हैं मारा गया है, बट एग्जैक्टली एरिया कहां पर है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ये अल बदर का सेल्फ स्टाइल चीफ था, इसके काफी सारे कारनामे और ये सब चीजें हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, रोड साइड के ऊपर इसको मारा गया है, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज वहां पर पुलिस सब लोग बैठी हुई है, एंड एवरीबडी इज काइंड ऑफ वंडरिंग, एक मार्केट के बीच में इसको कोई ठोक के चले गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ से। एक लाल गाड़ी आई, उसके पीछे 2 बाइक वाले आए, और 2 बाइक वालों ने गाड़ी के अंदर घुस के बेसिकली खिड़की में हाथ डाल के बहुत बुरी तरह से AK-47 से इसको भूना है, एंड ही वाज रोस्टेड आफ्टर दैट, थ्रोन ऑन द स्ट्रीट, एंड उसकी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। ही हैज बेसिकली succumbed to his injuries। ये बहुत बड़ी खबर है, तो माय कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन इट। रिक्रूटमेंट पुलवामा के लिए, प्लानिंग पुलवामा की, रेडिकलाइजेशन पुलवामा की, और फैसिलिटेशन जो पूरा ये करता था, ना तक की पुलवामा बट और कहीं जगहों और कहीं ऑपरेशंस के बारे में भी। एक जेनरिक रिक्रूटर नहीं था ये, कोई एक लॉजिस्टिक्स वाला नहीं था, एक सीनियर कमांडर नहीं था। दिस गाय वाज वन ऑफ द एक्चुअल ऑपरेटिव्स, वन ऑफ द एक्चुअल कमांडर्स ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि भैया जो जिस तरह से इसको मारा गया है, वो भरे भगाने में, इट इज नॉट समथिंग इट्स नॉट समथिंग विच इज नॉर्मल। भरे भगाने में, नॉर्मल भरी दोपहरी में मारा नहीं जाता, बट समझ में आता है कि भैया कहीं ना कहीं कुछ इसका डिस्प्यूट्स थे, उसका फायदा उठा के किसी ने इसको थैंक यू बोल दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे कि जितने भी ये बंदे हैं, जितने भी ठुक रहे हैं, ये अब रिक्रूटमेंट, लॉजिस्टिक्स, कमांड, हेडक्वार्टर इकोसिस्टम्स और फैमिली ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स तक भी पहुंच चुके हैं। तीसरे बंदे की जो हम बात करेंगे, जिसका नाम है फरमान अली नागरा। फरमान अली नागरा को भी अननोन गनमैन ने मारा है मुरीदके में। और बाय द वे, लश्कर-ए-तैयबा वालों को सुन के बड़ी परेशानी होगी कि इसको भी मरकज तैयबा के पास ही मारा है, ज्यादा दूर नहीं। ही वाज वेरी क्लोज टू द मरकज तैयबा हेडक्वार्टर्स के साथ ही, वहीं पर ही उसका वहां पर ये रहता था। वहां पर घर से बाहर निकलते ही कोई इसको ठोके चले गया। दैट मीन्स इसकी सर्वेलेंस बड़ी जबरदस्त थी। पीपल न्यू हिज मूवमेंट्स, पीपल न्यू ये कहां जाता है, कहां आता है, कैसे जाता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट। एंड कहीं ना कहीं उसके बाद इसको ठोक दिया गया है।